पतये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद द्विवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे राशि से पहले। आज हम शुरुआत करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे एकादशी की बात करेंगे और ये 15 अगस्त को शनिवार को अजा एकादशी इसको बोलते हैं। अजा एकादशी भी बोलते हैं और कामिका एकादशी भी इसको बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है, इस व्रत को शास्त्रों में बहुत ही सुंदर बताया गया है। क्यों? क्योंकि एकादशी का व्रत करने से सबसे पहले क्या है कि आपकी इंद्रियां, आपका आहार, आपका मन, इन सब में फर्क आता है। इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि कथा के अनुसार कि एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया और किसने किसको बताया, और तब से आज तक एकादशी का व्रत चला आ रहा है। और एकादशी में कामिका एकादशी, क्योंकि एकादशी हर महीने पड़ती है हमारे, लेकिन कामिका एकादशी जो होती है भाद्रपद के महीने के अंदर, ये जो चल रहा है महीना, इसके अंदर आती है। और इस एकादशी को बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का, तो आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। और इस एकादशी के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आपको पूजा करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस व्रत को करने से आपने आज तक जो भी पाप किए हैं, उन पापों का उद्धार हो जाता है। और सीधा अगर कंटिन्यू आप चले जाते हैं, जो भी जाने अनजाने में या जान करके आप लोगों ने अगर कोई पाप किया है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है इस व्रत को रखने मात्र से ही। इस व्रत को बहुत ही बड़ा विधान है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना सा है कि जो लोग इस व्रत को करते आए हैं और जो लोग करते हैं तो उनको करना चाहिए, और जो लोग रखना चाहें, स्टार्ट करना चाहें, तो उन लोगों को ये व्रत करना चाहिए। क्योंकि इनका जब फल मिलता है ना, तो आपकी झोली कम पड़ जाएगी, इतना आशीर्वाद भगवान की तरफ से मिलता है। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए इस व्रत के अंदर। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा से, मन, आस्था, श्रद्धा से आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा रहेगी और आपके जो दिन बीते हैं, जो आने वाले दिन हैं, और भी ज़्यादा बेहतर आपके हो जाएंगे। और जो लोग व्रत नहीं रखना चाहें, ना रखें। ऐसा जरूरी नहीं कि व्रत रखें, जिसके मन में श्रद्धा हो वो रख सकते हैं, और जो ना रखना चाहें वो ना भी रखें। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कि आपको रखना ही है। तो आज हम बात करेंगे एकादशी, जो ये व्रत होता है कामिका एकादशी या अजा एकादशी इसको बोलते हैं। तो इसका महत्व क्या है, किसने रखा और किसने इस एकादशी व्रत को बताया, हम उसकी बात करेंगे। एकादशी का व्रत हर महीने रखा जाने वाला व्रत है, जिसमें व्यक्ति को अपने इंद्रियों, आहार, मन और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता होती है। अजा एकादशी व्रत साल में आने वाली सभा एकादशी के व्रत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा जीवन भर में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, और मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व में विषय में सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था। कृष्ण जी ने कहा था कि जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आज एकादशी व्रत की पौराणिक और धार्मिक महत्ता के चलन प्राचीन समय से लेकर आज तक यह व्रत रखे जाने का विधान है। इस व्रत की महत्ता आप इसी बात से समझे कि इस दिन से जुड़ी कथा को केवल सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ की फल का प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ का मतलब, अश्वमेघ जो यज्ञ होता है उसका फल आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा ये व्रत है और इसको रखने से कितना ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। आज एकादशी के व्रत से इंसान को लोभ, काम आदि से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलने की ये प्रेरणा देता है। तो आप लोगों को व्रत रखना चाहिए और आस्था और श्रद्धा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एकादशी के दिन क्या काम आपको नहीं करने चाहिए। दशमी तिथि की रात को यानी एकादशी से एक दिन पहले मसूर की दाल खाने की मनाही होती है। यानी एकादशी से एक दिन पहले आप मसूर की दाल नहीं खा सकते। ऐसा माना गया है कि अगर जातक व्रत से पहले मसूर की दाल का सेवन करे तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, अजय एकादशी वाले व्रत वाले दिन शहद का सेवन या इस्तेमाल करना भी अशुभ माना गया है।
ऐसा करने से आपके द्वारा रखा गया अजा एकादशी का व्रत सफल नहीं माना जाता है। तीसरा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखने वालों को दशमी और एकादशी के दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चौथा, अजय एकादशी का व्रत रखने वाले को चने का आटा या करदो आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप पूजा आदि में भी चने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसका शुभ जो शुभ फल मिलने वाला होता है वो अशुभ फल के अंदर तृप्ति हो जाती है उसकी, तो फिर आपको शुभ फल नहीं मिल पाता है। अब किस तरह से एकादशी की पूजा करनी चाहिए और किस विधि विधान से करनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एकादशी के व्रत सबसे पहले एकादशी के दिन व्रत प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र आप धारण कर लें। दूसरा, आप पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहीं लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र आप रख लें। तीसरा, भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य फूल और फल चढ़ाकर पूरी भक्ति भाव से आप लोग पूजा करें। पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें, ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा किए जाने का विधान है, इसलिए माता की भी विधि पूर्वक पूजा आप लोगों को करना चाहिए। चौथा है, इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पाठ खत्म होने के बाद आरती करें। छठा है, अजय एकादशी में निराहार और निर्जल रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। हालांकि यदि ऐसा संभव न हो तो आप फलाहार खा सकते हैं। जनरली अगर लोग रखते हैं, वैसे जो निहारा रहकर आप व्रत रखते हैं, अगर आप नहीं रख पाएँ तो आप बीच में फल भी ले सकते हैं या फिर जैसे दूध पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं, चाय कॉफी कुछ भी आप व्रत में ले सकते हैं। इस व्रत में अगर हो सके तो भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। द्वादशी के दिन प्रातःकाले विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। अब स्वयं व्रत का पालना करें। अजय एकादशी व्रत के प्रारंभ मुहूर्त की जानकारी ऊपर तालिका में दी गई है, यानी जब ये एकादशी का व्रत आप करते हैं तो इसकी जो संपूर्णम जो होता है वो अगले दिन 16 तारीख को सुबह 5:28 से लेकर के और 7:28 तक का आप इसको उद्यापन कर सकते हैं। 2 घंटे 37 मिनट तक का मुहूर्त होता है, तो उसमें क्या है कि आप इनका उद्यापन करके इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस व्रत की कथा बताता हूँ कि किन्होंने किया और उनको किस तरह से फल की प्राप्ति हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। अजय एकादशी व्रत की कथा सत्य निष्ठा ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध सत्यवादा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। अपने सत्य वचनों के लिए राजा हरिश्चंद्र आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित हैं। एक बार देवताओं ने मिलकर इनके सत्यता की परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा को एक सपन आया जिसमें उन्होंने देखा कि अपना सारा राजपाट उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट सौंप दिया और राजमहल छोड़कर जाने लगे। तब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा के रूप में 500 सोने की मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजपाट के साथ साथ राज्यकोष भी दान उन्हें कर दिया है और अब उनके पास अपनी पत्नी और बेटे के अलावा कुछ नहीं बचा। राजा ने विश्वामित्र की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी पुत्र स्वयं को एक चांडाल को बेच दिया और बदले में मिली स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र जी को दान में दे दी। वे अपनी पत्नी और बेटे से बिछड़ गए और उस चांडाल के यहाँ काम करने लगे। चांडाल ने राजा को शमशान भूमि पर होने वाले दाह संस्कार की वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा आधी रात के समय शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी वहां एक स्त्री बिलखते हुए अपने पुत्र का शव हाथ में लिए पहुंची। वो महिला कोई और नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, जो अपने पुत्र के मृत्यु शरीर का दाह संस्कार करने वहां आई थी। अपने धर्म का पालन करते हुए राजा ने अपनी पत्नी से दाह संस्कार के लिए पैसे भी मांगे। राजा की पत्नी के पास उन्हें देने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में राजा को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य निष्ठा देखकर भगवान वहां प्रकट हुए और उनका राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया और साथ ही राजा को पुत्र भी जीवित कर दिया। कहा जाता है कि जिस दिन से ये घटना हुई थी उसी दिन से अजय एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र के साथ ही उनकी पत्नी ने भी सुबह अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। दोनों को इसी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हुआ था। यानी दोस्तों, अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है। आज के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में हम लोग राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकते, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ।
जब आप धर्म करते हैं ना, तो धर्म करके ना, और आप जब फल की इच्छा करते हैं तो धर्म करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। तो जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी के लिए एक छोटी सी ज्ञान की आज आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने ये कथा सुनी राजा हरिश्चंद्र जी की और उनकी पत्नी की, और मैंने आज आपको बताया एकादशी व्रत के बारे में जो बताया, और ये अजा एकादशी, कामिका एकादशी क्या होती है, क्यों इसका व्रत रखना चाहिए और इस व्रत को रखने से आपको क्या लाभ मिलता है, ये स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिससे आप एकादशी के व्रत के बारे में समझें, इसकी महत्ता को समझें। भगवान में इस दुनिया के अंदर आपने कोरोना काल देख लिया कि कोरोना काल में हर भगवान की, कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और आप लोगों ने ये देखा कि भगवान ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ कि सारी दुनिया एक जगह खड़ी की खड़ी रह गई, कोई कुछ भी नहीं कर सका, जो जहाँ था वहाँ का वहीं रह गया। तो इससे दोस्तों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कितने लोगों को घमंड था। आज जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि हम साइंस है और कितनी टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है, उसके बावजूद भी आज तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। अब जब बनेगी, जब लॉन्च होगी, जब आएगी, लेकिन ये 4 महीने तो आदमी स्तब्ध रह ही गया, कुछ ही नहीं कर सका, घर का घर के में ही रह गया, जो जहाँ था वहाँ का वहीं रह गया, अपनों से दूर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ऊपर वाले के हिसाब से होती है, और ऊपर वाला जैसा चाहता ना वैसा ही होता है। एक समझने वाली बात है, सिर्फ एक समझ का फेर होता है कि आप किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं और किस तरह से लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो एक समझ का फेर होता है, इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपना नित्य कर्म जो करते हैं वो भी करिए, और जो भी कार्य आप करते हैं जीवन के अंदर वो भी करिए। बस फर्क इतना सा कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें से कोई भी चीज़, आप कोई भी आस्था आप किसी को दान कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिस बात को सुनकर के शायद आपको उससे थोड़ा सा ही लाभ मिले, लेकिन आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों देखिए, जब आप धर्म करते हैं तो धर्म करके आपको फिर भी भगवान से मांगना पड़ता है। धर्म का मतलब हो गया कि आप पूजा पाठ करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब धर्म करते हैं तो धर्म करके फिर भी आपको भगवान से मांगना पड़ता है। लेकिन जब आप कर्म करते हैं तो भगवान को खुद देना पड़ता है। इसलिए धर्म के साथ साथ आप अपने कर्म को भी अच्छा रखें। जब आपके कर्म अच्छे होंगे ना, तो भगवान, आप मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको अपने आप देंगे, आपके कर्मों को देख करके देंगे। इसलिए मेरा मानना ऐसा है, पता नहीं अब अलग अलग तरह की दुनिया है, लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, सबको भगवान ने दिमाग दिया है तो सब अपने अपने तरीके से सब लोग सोचते हैं। तो मेरी तो मान्यता इतनी सी है कि जो लोग धर्म करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन धर्म करके भी आपको भगवान से मांगना पड़ता है। लेकिन जब आप कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद भगवान को खुद आकर के देना पड़ता है। इसके लिए भी एक कथा है, और इस कथा का आज तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि राशि बहुत लंबी हो जाएगी। पता नहीं मेरी बातें आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, समझ की बात है। लेकिन क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो कमेंट नहीं करते कि कैसा लगा। मेरी आशा बस यही है कि जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो एक छोटी सी मेरी आशा ये होती है कि आप कमेंट करें कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा तो बुरा लगिए, तो जो मैं भी अपनी गलतियों को सुधारूं कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था, और जो मैंने कथा आपको बताई है, और एक कथा जो मैं धर्म और कर्म की बात बता रहा हूँ ये मैं आपको कल बताऊंगा, कल के राशिफल में बताऊंगा कि धर्म और कर्म में क्या फ़र्क होता है। जब आप धर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, और जब आप कर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसकी कथा मैं आपको कल बताऊंगा। तो अभी हम शुरू करेंगे आज का राशिफल, और सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम लोग मेष राशि से शुरुआत, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले मेष की शुरुआत करेंगे और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आउटडोर खेल को आप आकर्षित करके ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचा सकता है। आज के दिन आप पूजा से लबरेज रहेंगे। मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा भी आपके लिए एक खुशनुमा बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना आज आपकी बन रही है। ये 15 अगस्त का राशिफल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप ये समझना कि 15 अगस्त का ये आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन आज आप गुजार सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। किसी भी बिन बुलाए अतिथि के साथ आज आपका दिन बीत सकता है। उनकी बातें आपको पसंद आएंगी।
आज मैं आपको स्टार के माध्यम से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज समय कम है, तो उपाय भी जो है आज आपको मैं कम ही बता पाऊंगा। तो आज ये राशि है और राशि के अनुसार मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कि शनिवार का दिन है, तो आज आपको करना चाहिए कि आज शाम के समय थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के उसमें काले तिल डाल करके आप शनि मंदिर में चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। सेकंड राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है, और वृषभ राशि के हिसाब से जानेंगे कि आज उनका दिन कैसा रहेगा। ध्यान से सुकून मिलेगा। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। जब आप निवेश करने में सवाल आपके सामने हो तो स्वतंत्र बने और अपने फैसले खुद लें। सावधान रहें, क्योंकि प्यार में पड़ना आज दिन के लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम को आपको जीवन साथी से प्यार का तोहफा नसीब होगा। यह दिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शॉपिंग पर जाने का है। बस अपने खर्चों पर थोड़ा सा आज आप नजर रखें। तो आज आपका लकिंग जो होता है वो 2 होता है, और आज आपका उपाय ये है कि घर से निकलते वक्त आप कोई सामान जरूर लेके जाएं और रास्ते में जो भी जानवर मिलता है उसको खिलाएं। ये उपाय करके आप दिन का और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, और जाने की मिथुन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आज आराम मिलने वाला है। इन परेशानी से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आज आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने माता पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह आप ले सकते हैं। आपका ज़्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। यह दिन प्रसन्नता और जिंदादिली के साथ किसी खास संदेश को भी आज देगा। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएगा। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आपके परिजन आपके साथ आपकी किसी जगह आज आपको ले जाएंगे। हालांकि शुरुआत में आपकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बाद में आप उस अनुभव को पूरा लाभ उठाएंगे। तो आज आपका उपाय यह है कि आपको क्या करना चाहिए कि आज के दिन आप मिथुन राशि है आपकी, तो शनिवार का दिन है, तो आज आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर सुबह जा सकते हैं, और हो सके तो आज के दिन आपको क्या करना है कि आप मिश्री मावे की जो मिठाई होती है उसका भोग आज हनुमान जी को आप लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जाने के कर्क राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश आज आप कर सकते हैं। आज आपको किसी अज्ञात सोच से पैसा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएं। दोस्ती में प्रगाढ़ता के चलते रोमांच का फूल खिल सकता है। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं, उन्हें आप आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। दिन वाकई रोमानियम, बढ़िया खाने, महक और खुशी के साथ आप अपने हमदम के साथ बेहतरीन समय बिता सकते हैं। आज आप सबसे दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं। आपके मन में संन्यास लेने की भावना भी आज प्रबल होगी। आज आपका उपाय ये कि आज आपको क्या करना चाहिए। आज आपको चंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आप चंद्र भगवान की पूजा करते हैं या फिर भोलेनाथ की आज आपको पूजा करनी चाहिए, ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी ज़्यादा यादगार आपके लिए साबित हो सकता है। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। अपने शरीर को थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन को निराशावादिता को जन्म दे सकती है। अगर सफर कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामान चोरी होने की प्रबल संभावना बन रही है। रिश्तेदारों से अचानक तोहफा मिल सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि इसके बदले में आपसे वो कुछ चाहते हैं। आप महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है। नजर उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम का नजर आएगा। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, ये शिकायत आज खुलकर आप उनके सामने कर सकते हैं। आपका जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपका दिन बना सकता है। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज आपका उपाय यह है कि जब भी आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आज आपको बोलना है ओम सूर्य देवाय नमः 21 बार आपको बोलना है। ऐसा अगर बोलते हैं तो आज आपका दिन और भी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। छठी राशि होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। दूसरों के लिए खराब नीयत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस तरह के विचारों से बचें, क्योंकि ये समय की बर्बादी करते हैं और आपकी क्षमता को खत्म कर सकते हैं। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत और ज़्यादा मुश्किल बना देगा। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका आज आपको मिल सकता है, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में ला सकता है।
मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। आज के दिन घटनाएं अच्छी होंगी लेकिन तनाव भी देंगी, जिसके चलते आप थकान दुविधा महसूस कर सकते हैं। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज़्यादा सहयोग नहीं हासिल होगा। जब आपके परिजन सप्ताह में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करते रहेंगे तो गुस्सा आना आपका स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपका उपाय यह है कि आज आपको क्या करना है, आज आपको हरी चीज़ का दान करना है। अगर आप हरी चीज़ का दान करते हैं, हरी मूंग हो सकती है, उसका साबुत मूंग का दान कर सकते हैं। तो आज अगर ऐसा करते हैं तो आज आपके लिए ये लाभकारी सही होने वाला है। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है। जानेंगे तुला राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। कामकाज में आपकी तेजी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर देगी। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका मन धन की बेवजह की चीज़ों पर खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इस बारे में बात करनी चाहिए। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त आपके घर पे आ सकते हैं। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो अपने काम से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। आज आपके जोशीले अंदाज से आपके सहकर्मी आपको आकर्षित कर सकते हैं। आज आपका उपाय यह है कि आज आपको क्या करना चाहिए कि आज के दिन आपको लाल चीज जो है, शनिवार का दिन है तो लाल चीज आपको, जैसे लाल मिठाई होती है, लाल मिठाई जो है वो आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ानी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद आज आपके साथ रहने वाला है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। तली बनी चीजों से दूर रहें और नियमित व्यायाम करते रहें। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। इससे दोस्तों के साथ शाम को घूमने बाहर जाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। समय, कामकाज, पैसा, यादों, नाते, रिश्ते सब एक और आपका प्यार एक तरफ, दोनों आपस में खोए हुए हैं। कुछ ऐसा मिजाज रहेगा आज आपका कि आज आप बिना किसी वजह से कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को और भी खराब कर सकता है। साथ ही इसके अलावा कीमती समय भी आज आपका बर्बाद हो सकता है। बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ, यही खास है। आज इस राशि के जातकों को आज से जिम जाने का विचार बन सकता है। आज आपका उपाय यह है कि आपको क्या करना चाहिए कि आज शनिवार का दिन है तो हनुमान चालीसा आप पढ़ें, हो सके तो आज बजरंग बाण भी आप पढ़ें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका दिन और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों को ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। जिन लोगों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। अपने बर्ताव में उदार बने और परिवार के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारें। मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। गहरा इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है। मसलन आप मंदिर जा सकते हैं, दान दक्षिणा भी संभव है और ध्यान धारण का अभ्यास भी किया जा सकता है। आज आपका उपाय यह है कि आज आपको क्या करना चाहिए कि आज शाम के समय शनि मंदिर जाकर के सरसों का तेल चढ़ाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डालें। ये अगर करते हैं तो आज मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी से में आज काफ़ी राहत महसूस करेंगे। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत आज मिल सकते हैं। जीवन साथी आपका ख्याल रखेगा। दूसरों की दखल अंदाजी गतिरोध पैदा आज कर सकता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आज आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आज आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे। एकांत में आनंदित आज आप रहेंगे। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। छात्र जिस विषय में कमजोर हैं उस विषय के बारे में आज अपने पुराने गुरु से बात कर सकते हैं। गुरु की सलाह आपको आज उस विषय की जटिलताओं को समझाने में सहायक हो सकती है। आज आपका उपाय ये है कि आज आपको क्या करना चाहिए कि काले उड़द की दाल आती है छिलके वाली, उसको आप अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और शनि मंदिर में जा करके चढ़ा दें। ऐसा करते हैं तो ये उपाय आज आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। सामाजिक मेलजोल से ज्यादा सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के दिन निवेश करने से बचना आपको चाहिए। प्यार, मेलजोल, आपसी जुड़ाव में इजाफा होगा। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, ये शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने में आप लगा सकते हैं। बेकार समय बिताने से बेहतर है कि बिताने से यह बेहतर होगा कि आज आप अपने जीवन साथी के समय व्यतीत करें और जो भी विचार आपके मन के हैं वो उनसे साझा करें। ऐसा करते थे आज आपको लाभ मिलने वाला है। आज आपका उपाय ये होता है कि आज आप भोलेनाथ के ऊपर गुलाब के जो पुष्प होते हैं वो चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय बैठकर का शिवलिंग के सामने आज आप जाप करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। या आप महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं। 12वीं राशि जो होती है वो मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपका मनमोजी बदलाव सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपको धन खर्च हो सकता है, लेकिन आपको इससे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन इसलिए बचाया जाता है कि बुरे समय में वो आपके काम आ सके। परिवार के लोगों के बीच पैसों को लेकर आज कहासुनी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको परिवार के सभी लोगों को स्पष्ट सलाह देनी चाहिए। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। अपनी खास तो भविष्य की योजनाओं को फिर से सोचने का समय है। आज आपका जीवन साथी आपको प्यार और सुख के लोक की सैर करा सकता है। अपनी रचना धार्मिकता को नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। कुछ ऐसे विचार आपके आ सकते हैं जो वाकई आपके लिए जबरदस्त और सृजनात्मक और लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, और आज आपका उपाय ये होता है, माफ़ी चाहता हूँ, आज आप क्या करें कि शनिवार का दिन है, अगर आपके पास कहीं तालाब या सरोवर है तो आज सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में आप थोड़ा सा आटा ले लें और छोटी छोटी पर्चियों पे राम लिखें और उन आटियों की एक गोली बना करके उसमें आप डाल दें और वही आटा आप जाकर के मछलियों को डालें। अगर ये करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये महीना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ 2 वीडियो और लेकर के आ रहा हूँ जो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि 16 तारीख को सूर्य जो है वो अपनी राशि में आ रहे हैं, मीन राशि निकल के अपनी राशि में आ रहे हैं। तो सूर्य का क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पे पड़ने वाला है, किसको लाभ मिलने वाला है, किसको हानि मिलने वाली है और क्या उपाय करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आप जरूर देखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आज एकादशी की जानकारी दी है ये आप लोगों को पसंद आए। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वही निवेदन करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।